भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। बात करते हैं सर, क्या कुछ तैयारियां हैं निकाय चुनाव को लेकर आप लोगों की तरफ से? क्योंकि आज निकाय को लेकर जो है वो आयोग ने भी बैठक बुलाई थी और उसमें तमाम बातें रखी अधिकारियों के साथ। माननीय न्यायालय के आदेश पर आरक्षण की अधिसूचना जारी हुई है, उस पर आपत्ति लोग दे रहे हैं। आपत्ति का समय भी एक निर्धारित है। उसके बाद विभाग को फाइनल मतदाता उस आरक्षण की सूची जारी करनी है, फिर आयोग को अधिसूचना जारी करनी है, कार्यक्रम जारी करना। तो जैसे आयोग की अधिसूचना जारी होगी हम लोग अपने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बड़ी मात्रा है सिंबल देने वाले विषयों की। क्योंकि वार्ड है, सभी वार्ड लड़ेगी भाजपा, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम लड़ेगी, तो उसकी बड़ी संख्या है। लेकिन हमारी पार्टी का एक स्थापित व्यवस्था है और हम अपने संगठन के आधार पर उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आयोग को तिथियों का घोषित करना, उसके बाद ये सारी प्रक्रिया प्रारंभ होगी। बाकी संगठन के स्तर पर हमारा काम हमने कंप्लीट कर लिया और हम लोग लगातार अपने कार्यक्रम अभियानों के माध्यम से और अपने वैचारिक संगठनात्मक कामों के माध्यम से जनता के बीच में है। हमारी सरकार के जो जो कार्यक्रम रहे हैं, हमारी सरकार की जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं, सरकार के काम हैं, हम पूरे रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में आएंगे। अखिलेश यादव ने एक ऐलान किया कि हम अपने गठबंधन के साथियों के साथ चुनावी मैदान में जाएंगे, वो चाहे निकाय चुनाव हो या फिर 2024 का चुनाव हो। आप भी अपने गठबंधन के साथियों के साथ ही निकाय चुनाव लड़ेंगे कि अलग लड़ने का इरादा है? हमारे अपना दल से निषाद पार्टी से गठबंधन है और हम उनसे बातचीत करके आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का है, समाजवादी पार्टी तो लगातार गठबंधन में है। 2017 भी गठबंधन में थी, 2019 में भी गठबंधन में थी, 2022 में भी गठबंधन में थी। लेकिन अपने गठबंधन साथियों के बारे में तो विचार करना चाहिए ना जी। कहाँ है गठबंधन के साथी? उनके पुराने बहन जी कहाँ आजकल? ओम प्रकाश राजभर जी कहाँ हैं? राहुल गांधी जी कहाँ हैं? तो ये प्रदेश की जनता सब जानती है। समाजवादी पार्टी के और विपक्ष के चरित्र को जनता जानती है और इनके लिए कोई संभावना उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी का नाम लिया, आजकल झुकाव आपकी तरफ ज़्यादा है उनका और तमाम मंत्री भी आपके उनसे लगातार मिल रहे हैं। उनका बयान एक आया था कि मायावती को प्रधानमंत्री बनाना 2024 में। विषय विचारधारा का है। हमारे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं। हमारे लिए सब सम्मानित हैं, देश के नागरिक हैं और प्रदेश की जनता ने ये काम हम लोगों को दिया है। और हमारा संकल्प है, हमारी पार्टी का, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का, कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। हमारे साथ कोई भेदभाव किसी स्तर पर नहीं है, कोई किसी दल का व्यक्ति हो। हम जो भी एक व्यवस्था है, व्यवस्था के आधार पर हमारी सरकारें काम कर रही हैं। ओम प्रकाश राजभर जी का आपने जहाँ तक विषय है, वो हमारे साथ रहे हैं और अगर कोई भी व्यक्ति हमारी विचारधारा से सहमत है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करना चाहता है, हम सबका स्वागत करेंगे। एक सवाल ये था कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, निकाय चुनाव, आज अखिलेश यादव रायबरेली जनपद में हैं। उन्होंने कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया है, वहाँ पर जाकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बुलावे पर वहाँ पर गए थे। तो दलितों की राजनीति भी समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दिया है। क्या लगता है आपको कि इससे उनको फ़ायदा होगा, आपको नुकसान होगा? समाजवादी पार्टी का चरित्र आप सब जानते हैं। पिछड़ों के रूप में वो केवल अपनी बिरादरी जाति और अनुसूचित जाति के बारे में जो उनकी राय है वो आपने देखा होगा। समाजवादी पार्टी ने के लोगों ने बहन मायावती जी के साथ किस तरह का बर्ताव किया। प्रमोशन में आरक्षण का जो सरकार बिल लेकर आई, किस तरह समाजवादी पार्टी के सांसदों ने फाड़ने का काम किया। तो सब समाज के लोग समाजवादी पार्टी को, पूरा प्रदेश समाजवादी पार्टी के चरित्र को जानता है और अब इनके झांसे में कोई आने वाला नहीं है। राहुल गांधी आज अपनी सज़ा के खिलाफ अपील करने सोरत गए हैं, लेकिन बड़ी तादाद में ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे अपनी ताकत दिखाने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं। बड़ी संख्या में भीड़ और नेता वहाँ पे उपस्थित हैं। राहुल गांधी बहुत बड़े परिवार से आते हैं, लेकिन उनकी बहुत छोटी सोच है। उन्होंने जिस प्रकार से देश की संवैधानिक संस्थाओं के बारे में, देश के बारे में जिस प्रकार से विदेशों में बयानबाजी की, उन्होंने जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनकी स्वर्गीय माता जी के बारे में, उनकी जाति के बारे में, पिछड़े वर्गों के बारे में उन्होंने आपत्तिजनक बातें कही हैं,
उसी के कोर्ट ने संज्ञान लिया है, उसी के कारण सदस्यता गई है और उनके पास अधिकार है संवैधानिक, वो कोर्ट में अपील में जा सकते हैं इसमें। लेकिन पूरे देश की जनता, प्रदेश की जनता सब जानती है, कांग्रेस के चरित्र को जानती है और जिस प्रकार की बयानबाजी उन्होंने आपत्तिजनक बातें कही हैं वो सब जानती है। और कांग्रेस का जहाँ तक विषय है, कांग्रेस को देश और प्रदेश की जनता बहुत संज्ञान लेती नहीं। वो केवल इस प्रकार की बयानबाजी करके, इस प्रकार के व्यवहार के कारण कुछ लाइमलाइट में रहना चाहते होंगे, लेकिन मेरा अपना मत ये है कि अब उन्हें अपना चाल चरित्र, अपना व्यवहार सुधारना चाहिए और इस प्रकार की जो अपमानजनक टिप्पणी वो करते रहे देश से और पिछड़े वर्गों से उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। आखिरी सवाल ये था, आप अपने पुराने संगठन के साथ जो है वो चुनाव में जाएंगे या नया संगठन आपका मैदान में उतरेगा? क्योंकि ये देखा गया है कि अभी जिला अध्यक्षों की, क्षेत्रीय अध्यक्षों की सूची जारी नहीं हुई है। क्षेत्रीय अध्यक्षों की तो हो गई, जिला अध्यक्षों के बारे में बहुत परिवर्तन नहीं है। हमारे संगठन का कार्यकाल 2024 तक है, तो बहुत परिवर्तन नहीं होगा। जैसी व्यवस्था है हम मिलजुल कर आपस में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिन पर जो दायित्व है पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाएंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना भूपेंद्र चौधरी जी को, बड़ी ही बेबाकी से उन्होंने अपनी बातें कहीं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर भी उन्होंने कटाक्ष किया और साफ तौर पर यही कहा कि अखिलेश यादव जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।